हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड आइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स। आप सपोर्ट तो करते नहीं हैं, थैंक्स कहने का मन बिल्कुल नहीं करता। 2 साल हो गए हैं और हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। कोई वीडियो 500 व्यूज 600 व्यूज वहीं पे खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए 2 सालों में कम से कम 50 बड़े यूट्यूबर जिनका क्रिकेट कंटेंट है वो फोन करके अप्रिशिएट कर चुके हैं कि पाजी आप जैसा कंटेंट किसी के पास नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप छोड़ना मत, आप कभी ना कभी ग्रो करोगे। पर ग्रो ग्रो कुछ नहीं हो रहा। और ये चैनल ग्रो करना हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने इससे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना है इस चैनल से, ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि जो भी हमारा क्रिकेट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है, क्रिकेट इस कंट्री में, इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा दर्जा रखता है। तो हमें उम्मीद थी कि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज सब पसंद करेंगे और सब हमें सपोर्ट करेंगे। बट नहीं, कोई लड़का दीवार पे सर मार मार के खून निकाल लेता है, 50,000 व्यूज आते हैं उसके। कोई आइसक्रीम की चाय बना देता है, 1.5 लाख व्यूज। अब क्या मैं ये करूं इस क्रिकेट लविंग कंट्री में? बट एनीवेज, आपकी सपोर्ट, भगवान की कृपा और हमारी कड़ी मेहनत से हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। चैनल की तो हम बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, बट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फोन कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं वो आगे भी भेजें इसको। एक वीडियो मैंने बनाया था, नॉकिंग मशीन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उस वीडियो के बाद वैसी मशीनें बन रही हैं। दैट मीन्स कि जो क्रिकेट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट्स हैं वो देखते हैं चैनल, पर आगे भेजने से डरते हैं कि कहीं कोई बिजनेस का लॉस ना हो जाए, कहीं सारे ग्राहक इनके पास ना जाने शुरू हो जाए। छोटी सोच है भाई। एनीवेज, आज का टॉपिक बड़ा ही रेलिवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आई गारंटी कि 99% बंदों को पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में। रेड बॉल, व्हाइट बॉल और पिंक बॉल में फर्क क्या होता है। अगला मैच पिंक बॉल से है। मैं आपको बताता हूं कि इनमें मोटा मोटा बेसिक फर्क होता क्या है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट बॉल चमड़े से बनता है, और आपको एग्जांपल देने के लिए आप मान लीजिए कि बफलो के लेदर से बनता है। बफलो का लेदर, हमने बफलो देखी है कि उसके ऊपर से ब्लैक स्किन रिमूव करके उसके नीचे जो एक तय स्किन की होती है उस स्किन से बॉल बनता है। और इनिशियली जो लेदर निकलता है जानवर से वो कुछ ऐसा होता है, ऑफ वाइट सा कलर, और उसके ऊपर नेचुरल दाग धब्बे होते हैं। ये नेचर है लेदर का, ये बनाया नहीं है किसी ने। अगर कोई बनाता तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाता। इसके अंदर निशान होते हैं, दाग होते हैं, और इस चमड़े को बहुत से केमिकल में प्रोसेस करके इसमें सारी गंदगी निकाल दी जाती है। वो गंदगी निकलने के बाद भी ये जो निशान है वो रहते हैं, कम जरूर हो जाते हैं बट रहते हैं। ये है लेदर का प्रोसेस, शुरुआती प्रोसेस। अब रेड बॉल कैसे बनता है? ये एक रेड बॉल है, और ये रेड बॉल कैसे बनता है? लेदर की सफाई बिल्कुल करने के बाद ये जो लेदर का पीस है उसको वैक्स्ड पेट्रोलियम डाई में 3 4 5 जितना भी क्राइटेरिया है लेदर की थिकनेस का, इस लेदर को उस रेड डाई में डिप कर दिया जाता है।
और 2-4-5 दिन रखने के बाद इसको सुखा लिया जाता है। बॉल बनाने के प्रोसेस वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं नेट के ऊपर। मैंने भी मशीन स्टिच और हैंड स्टिच बॉल में क्या फ़र्क है उसके ऊपर वीडियो किया है, आप उसमें देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो रेड बॉल जब बन जाता है, जब रेड बॉल का जो चमड़ा है उसमें जो रेड कलर की डाई है वो रच जाती है। जैसा कलर चमड़े के आगे होता है वैसा ही कलर बिल्कुल पीछे आ जाता है, क्योंकि वो डाई रच चुकी है, वो रंग उसके अंदर रच चुका होता है। बट फिनिश इस हिसाब से होती है कि लेदर का सीधा और उल्टा साइड डिसाइड करनी पड़ती है, इसलिए जो सीधे तरफ कलर ज्यादा खिल के आता है जो कि बॉल का आउटर बनता है। रेड बॉल कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर एक हल्का सा कोट लेकर का लग जाता है। लेकर एक ट्रांसपेरेंट पेंट होता है जो कि बॉल का कलर ज्यादा देर तक खिला खिला रहे। हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रेड कलर अंदर रचा हुआ है। 20-25 ओवर खेलने के बाद भी या 80 ओवर खेलने के बाद भी आप बॉल को शाइन करते रहो, उसकी शाइन वैसे की वैसी रहती है जैसा बॉल नया होता है। अगर वैसी नहीं तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये एक प्रोसेस है रेड बॉल बनाने का कि डाई अंदर तक रच जाती है और उसके ऊपर फाइनल एक लेकर का कोट होता है। ये एक कई साल पुराना प्रोसेस है बॉल मेकिंग का। अब ट्रेंड है जी वाइट बॉल का और पिंक बॉल का। अब उसके लिए भी रॉ मटेरियल सेम है, सेम रॉ मटेरियल है, सेम लेदर है, बट डाई का कलर लाइट है। रेड बॉल, नेवी ब्लू बॉल, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन बॉल, ऐसे डार्क कलर में बॉल बनानी हो तो सेम रेड बॉल वाला प्रोसेस है। बट अब हमें बॉल बनानी है वाइट या बनानी है पिंक। वाइट और पिंक डाई में लेदर जब हम डाई करते हैं तो ये जो लेदर के नेचुरल मार्क्स हैं ये जाते नहीं हैं। कम जरूर हो जाते हैं, बट लाइट कलर होने की वजह से ये दाग विजिबल रहते हैं और कलर खिला खिला उठ के नहीं आता वाइट और पिंक बॉल में। अब उसके लिए क्या किया जाए कि उसकी ग्रेस सेम रेड बॉल जैसी आए। डाई तो हम कर देंगे, पर लाइट कलर होने की वजह से जो लेदर के अंदर नेचुरल दाग हैं वो नहीं जाएंगे, ना ही जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेम प्रोसेस से बॉल बनाते हैं। बॉल बन जाता है, बट उसमें पिंक और वाइट लाइट होने की वजह से खिला खिला नहीं आता। उसको खिला खिला और वाइट बनाने के लिए हम उसके ऊपर रंग की एक कोटिंग कर देते हैं। आप रंग को पेंट मान सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, पर अगर पेंट कर देंगे तो वो हवा में बहुत लहराएगा। यही रीजन है क्योंकि पिंक और वाइट बॉल के ऊपर कलर किया होता है ये बॉल ज्यादा हिलता है। और रेड बॉल में एक हल्की सी कोटिंग सिर्फ लेकर की होती है। ये आपको शाइन मेंटेन रखनी पड़ती है, बॉल बनाना पड़ता है हिलाने के लिए। दैट्स वाई जो रेड बॉल है वो कंपैरेटिवली कम हिलता है। इन बॉलों के ऊपर रंग चढ़ा हुआ होता है और ये डे नाइट क्रिकेट के लिए यूज होती हैं, जिसमें कि घास का रंग भी लग जाता है और डे और नाइट के बीच के टाइम को ट्वाइलाइट कहते हैं, जिसमें बॉल कम दिखता है। तो हमें बॉल का कलर भी लाइट चाहिए और वो लाइट कलर खिला खिला भी ज्यादा देर तक रहे। तो इसके ऊपर जो कलर की कोटिंग होती है या जो पेंट की कोटिंग होती है वो इतनी जबरदस्त होती है
कि जो 35-40 ओवर तक मेंटेन रहती है, तभी आप कहते हो कि पिंक बॉल व्हाइट बॉल ज्यादा हिलता है। आप कई तो ये भी कहते हैं कि पिंक बॉल व्हाइट से ज्यादा हिलता है। मैं एज अ मेकर इस बात से सहमत नहीं हूं। रीजन, पिंक बॉल एक्चुअल में क्या है कि अभी दिखने में ज्यादा हमारी आंखों के ऊपर चढ़ा नहीं हुआ है, और वाइट से ज्यादा खिला खिला कलर है, तो इसकी एक एक मूवमेंट नोटिस होती है। दैट्स वाई आप या वो बहुत से प्रोफेशनल प्लेयर ये ओपिनियन बना लेते हैं कि ये पिंक बॉल वाइट से ज्यादा हिलता है। टेक्निकली दोनों बॉल बनाने में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इसके ऊपर वाइट कलर हुआ होता है, इसके ऊपर पिंक कलर हुआ होता है, धागे की क्वालिटी, लेदर की थिकनेस, कोर, गोला, सारा कुछ सेम होता है, बट हमारी आंखों पे अभी चढ़ा नहीं है जी। इसलिए इसकी मूवमेंट नोटिस होती है, और वाइट से ये बॉल दिखने में इजी है। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं वनडे और 2020 के लिए वाइट से ऊपर पिंक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि दिखने में आसान है, खिला खिला रंग है, बैट्समैन के लिए इजी रहता है। और वाइट क्रिकेट में मैनी ए टाइम जो प्रोफेशनली खेलते हैं मेरी बात को सेकंड करेंगे कि वाइट बॉल कई बार इतना गंदा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है, बॉल ही इतनी तेज होती है। तो अगर हमारे पास एक हेल्दी ऑप्शन है पिंक बॉल की, तो एज अ मेकर अगर कोई मेरी राय ले तो वनडे और T20 डे नाइट मैचेस वाइट की जगह पिंक बॉल से आप करवाएं, तो बैट्समैन के लिए भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, गेम बैलेंस होगा। तो ये मोटा मोटा फर्क है रेड, वाइट और पिंक बॉल में। अनडाउटेडली रेड बॉल की मेकिंग प्रोसेस फर्क है, टेक्सचर फर्क है, बॉलर को दम चाहिए इसके साथ बॉल करने के लिए। इसके ऊपर काम करोगे तो ये बॉल हिलेगा, इसको शाइन करोगे तो बॉल हिलेगा। वेयर एज इन बॉलों के ऊपर पेंट हुआ होता है, आप ज्यादा शाइन करो चाहे ना करो, ये बॉल लंबी टाइम तक हिलता है और बैटर्स को परेशान करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद मैंने ट्राई की कि कुछ वर्ड्स के माध्यम से आपको समझा सकूं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है रेड, वाइट और पिंक बॉल में। अगर आपको लगता है कि ये सही वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, तो कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स या कमेंटेटर्स को भेजिए ये वीडियो जो कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअल में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है और इतनी वेरिएशन के पीछे क्या रीजन है। अच्छा लगे तो आगे भेज देना भाई। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।